नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर ऑफ अटॉर्नी इस दस्तावेज से संबंधित एक बेहद बड़ी और लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिएगा दोस्तों, जब कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी की बात आती है तो लोगों के मन में मालिकाना हक को लेकर क्वेश्चन उठते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी से तो मालिकाना हक नहीं मिलता। कुछ लोगों का कहना है कि साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और इससे पहले हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी बनी थी, तो हमें मालिकाना हक जरूर मिलेगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हमने तो सारा पैसा देकर पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति खरीदी थी, तो हमारे मालिकाना हक को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर मैं आपको बोलूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी से अगर आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी करी है, क्योंकि आपको पता है आजकल काफी ज्यादा धोखाधड़ी मिलती है, जहां पर एक व्यक्ति कह रहा होता है कि मुझसे धोखे से अटॉर्नी बनवा ली और दूसरे व्यक्ति ने संपत्ति को बेच दिया। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक बेहद बड़ी जजमेंट पास की है, जिसका जिक्र हम आज की वीडियो में आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यकीन माने, अगर आपके साथ कोई भी मालिकाना हक को लेकर धोखाधड़ी हुई है तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है, उसका सही इस्तेमाल क्या होता है, कब उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है और कब उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, यानी कि एक ऐसा दस्तावेज जो किसी दूसरे व्यक्ति को पावर दे देता है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ से, प्रिंसिपल कौन होगा, जो अटॉर्नी किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ से कोई भी काम कर सकता है जो उस अटॉर्नी में दिया गया, जैसे कि प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाना, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी को सेल करना, गिफ्ट करना। इसके अलावा जो कोई भी पावर उस अटॉर्नी में दी गई है, वो सभी पावर एक एजेंट इस्तेमाल कर सकता है। एजेंट कौन होता है? जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर दे दी जाती है। अब लोगों का कहना है कि हमने तो पावर ऑफ अटॉर्नी केवल देखभाल करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए दिया था, पर सामने वाली पार्टी ने धोखाधड़ी करी और उस प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया। क्या यह चीज वैलिड मानी जाएगी, या फिर क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है? देखिए दोस्तों, अगर आप हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट देखें और उसके सेक्शन 18 पर ध्यान दें, तो वो बताता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी नहीं है। जी हां, कंपल्सरी नहीं है, पर अगर उस अटॉर्नी के थ्रू आप प्रॉपर्टी को सेल परचेज करते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेहद बड़ी जजमेंट है जहां पर बोला गया है कि सेल परचेज के दौरान अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, यानी कि वहां पर वो अटॉर्नी रजिस्टर्ड होनी अनिवार्य है। पर अगर आप सेल परचेज नहीं कर रहे, नॉर्मल कोई दूसरा काम कर रहे हैं अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए, तो पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होगा। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी से मालिकाना हक मिलता है, या इसका मेन रोल क्या है? देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि उसको बनाने वाला, किसी एजेंट को अपॉइंट करता है कि आप मेरी जगह से इस प्रॉपर्टी पर सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, सारी चीज जो उस अटॉर्नी में दी गई है। पर केवल अटॉर्नी देने से जो एजेंट है, जिसको अटॉर्नी मिली हुई है, वो खुद को मालिक नहीं बता सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में बड़ी जजमेंट दी थी, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और इसके अलावा साल 2023 में भी काफी बड़ी जजमेंट आई, जहां पर यही बात दोहराई गई कि अटॉर्नी का इस्तेमाल करके मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमारी तो साल 2011 से पुरानी अटॉर्नी है, हमें तो मालिकाना हक जरूर मिलना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 की जजमेंट में क्लियर किया कि सूरज लैंप इंडस्ट्रीज रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की जाएगी, यानी कि अगर 2011 से पुरानी कोई अटॉर्नी है तो वहां भी कोई मालिकाना हक उस अटॉर्नी का इस्तेमाल करके नहीं क्लेम कर सकता। अब हम बढ़ते हैं जो हमारी बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है,
यह जजमेंट उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके साथ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी की गई। अब इस जजमेंट को बड़ी ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले मैं केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा थंकम्मा जॉर्ज, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस लिली थॉमस एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 6495 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 9 जुलाई साल 2024। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए मैं यहां पर लाया हूं। मैं आप लोगों से यह भी अनुरोध रखता हूं कि अगर आप हर लेटेस्ट जजमेंट से, हर कानून के अंदर किए गए नए बदलाव से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तौर पर अपने फोन में या पीसी के अंदर मिल जाए। नाउ अब हम जो ये लेटेस्ट जजमेंट है इसके फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर ले, इसके बाद आपको क्लियर करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जजमेंट में क्या कहा। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति जो उसका जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर क्या होता है, जब एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा हिस्सेदार होते हैं, जॉइंट ओनर्स होते हैं। अब वो क्या करता है, वो इंडिया में लगातार नहीं रह पा रहा था, उसको इंडिया के बाहर जाना पड़ता था, तो वो अपने को ओनर, जो उसकी सिस्टर भी है, सबसे बड़ी बात है, उसको एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर देता है कि आप मेरे बिहाफ से मेरी प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अटॉर्नी में साफ लिखा है कि आप मेरे बिहाफ से मेरी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, और प्रिंसिपल ये अटॉर्नी बनाकर एजेंट को दे देता है, प्रेजेंट केस में जो रिस्पोंडेंट है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही रिस्पोंडेंट को अटॉर्नी मिल गई, वो कभी भी उसकी मालिक नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो केवल एक अटॉर्नी है, मालिक के बिहाफ से कोई एक्ट करने के लिए अथॉरिटी है। जब तक उस अटॉर्नी का इस्तेमाल करके सेल डीड, गिफ्ट डीड या कोई अदर मालिकाना का दस्तावेज तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक उस अटॉर्नी से कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंट केस में क्या हुआ, जिसको अटॉर्नी दी गई थी एजेंट को, वो तैयारी में लग गई कि मैं प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी बेच दूंगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट ये दोनों ही प्रॉपर्टी के हिस्सेदार थे, इसीलिए प्रिंसिपल ने अपने हिस्से की अटॉर्नी बनाकर एजेंट को दे दी। नाउ दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, पावर ऑफ अटॉर्नी के बनाने के बावजूद भी प्रिंसिपल ने क्या किया, अपनी मर्जी से जो उसका हिस्सा बनता था वो किसी थर्ड पर्सन को सेल डीड कर दिया। ऐसी कंडीशन में जब उसको सेल डीड किया गया, तो जो एजेंट था जिसको अटॉर्नी दी गई थी, उसकी नॉलेज में यह बात आ गई कि यहां पर प्रिंसिपल किसी थर्ड व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच रहा है। ऐसी कंडीशन में एजेंट ने जानबूझकर जो उसको अटॉर्नी मिली थी उसका इस्तेमाल करते हुए किसी तीसरे इंसान को प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। अब प्रेजेंट केस में क्वेश्चन यही आया कि एजेंट का बोलना है मुझे तो अटॉर्नी मिली थी, मैं तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता हूं, जबकि प्रिंसिपल का कहना है जी नहीं, आप नहीं बेच सकते क्योंकि मैं ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी को बेच चुका हूं। नाउ क्वेश्चन ये आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो हमारा प्रिंसिपल था जिसने ये अटॉर्नी बनाकर दी थी, उसने तो उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाया ही नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है तो उसको रिवोक कराना अनिवार्य है, और रिवोक कराने के बाद जो एजेंट है जिसको अटॉर्नी दी गई है उसको नोटिस भेजना अनिवार्य है कि हमने इस अटॉर्नी को रिवोक करा दिया, यानी कि खत्म कर दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो कोई भी एक्ट नहीं किया गया, पर प्रिंसिपल का कहना है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 207 पर ध्यान दें, उसके अकॉर्डिंगली जब मैंने सेल डीड करी अपने हिस्से की, तो जो एजेंट था जिसको मैंने अटॉर्नी दी थी उसकी नॉलेज में तो ये बात आ ही गई थी कि मैं यहां पर इस अटॉर्नी को कैंसिल करा रहा हूं और अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही बात बोलता है कि ऐसी कंडीशन में जब एजेंट की नॉलेज में ये बात आ रही है तो यही माना जाएगा कि मैंने इम्प्लाइंडली यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से उस पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करा दिया। और जब उसकी बात में ये आ गई, उसकी नॉलेज में ये बात आ गई, तो इसके बाद कैसे वो मेरी अटॉर्नी का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि मैं तो ऑलरेडी इंप्लाइडली तरीके से उस अटॉर्नी को कैंसिल करा चुका हूं। इंप्लाइडली तरीके का मतलब होता है जहां पर लिखित तौर पर साफ तरीके से कैंसिल नहीं कराया जाता, बल्कि इनडायरेक्टली तरीके से किसी कागज को कैंसिल या कोई काम किया जाता है। नाउ एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक बार सेक्शन 207 समझा दूं ताकि आपको जजमेंट पूरी क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए डिस्प्ले पर सेक्शन 208 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि किसी भी डॉक्यूमेंट को रिवोक कराया जा सकता है अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। पहला कंडीशन है कम्युनिकेशन टू द एजेंट, यानी कि वो व्यक्ति जो एजेंट जिसको अटॉर्नी मिली है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो थर्ड पार्टी है वहां पर उसके भी यहां पर नॉलेज में ये बात होनी चाहिए, यानी कि अगर अटॉर्नी से ही इसको रिलेट किया जाए तो अगर एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, उसको पता है कि प्रिंसिपल ऑलरेडी ऐसा कोई काम कर चुका है, और जो एजेंट है जिसको अटॉर्नी बनाकर दी गई है,
अगर उनकी नॉलेज में यह बात है कि प्रिंसिपल ऐसा कोई काम कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल ऑलरेडी अटॉर्नी मुझे देने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली डील कर रहा है, किसी और को बेचने की कोशिश कर रहा है, किसी और को गिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यही माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने, यानी कि जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई थी, उसने इंप्लाइडली तरीके से, इनडायरेक्टली तरीके से उस अटॉर्नी को कैंसिल कर दिया। और उसके बाद जो वो एजेंट है जिसको अटॉर्नी मिल गई है, वो उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके उस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी चीज नहीं कर सकता। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित की जो अटॉर्नी बनाकर किसी और को विश्वास योग्य दे देते हैं, और वो थर्ड पार्टी, वो एजेंट जिसको अटॉर्नी मिल चुकी है, वो उस अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहां पर अब इंप्लाइडली तरीके से भी आप उस अटॉर्नी को कैंसिल करा सकते हैं, जो संपत्ति के मालिक के पक्ष में ही यहां पर साबित होगी। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ तरीके से निर्धारित कर दी, जो आप लोगों के लिए भी, अगर आपका कोई ऐसा विवाद चल रहा है, तो काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, यह भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।